वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। E and F are points on a sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। यहाँ ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जो कि है ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल में E और F दो पॉइंट्स हैं, किन साइड्स पर? PQ और PR साइड्स पर। तो चलिए फिर PQ और PR साइड्स पर हमने दो पॉइंट्स भी कंसीडर कर लिए। अब उसके बाद देखिए हमें क्या कहा गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें बताना है कि इन तीनों केसेस में से किस केस से मैं ये कह सकता हूँ कि EF मींस अगर E और F पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी कि ये EF पैरेलल है QR के। अब उसके बाद दोस्तों हमने ट्राइंगल से रिलेटेड एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक ट्राइंगल में हम एक लाइन ड्रॉ करें जो लाइन किसी भी एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। और स्टूडेंट्स हमने इसका कन्वर्स भी स्टडी किया था, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब कन्वर्स में हमने किसी एक लाइन को ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल प्रूफ किया था, तो हम यहाँ पर भी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग अगर ये EF लाइन हमारी इस ट्राइंगल की दो साइड्स जो कि है PQ और PR, इनको अगर इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है, इक्वल रेशो मींस PE बाई EQ किसके इक्वल हो जाए? PF बाई FR के, तो हम फिर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये EF लाइन किसके पैरेलल होगी? QR के। और स्टूडेंट्स अब हम यही चेक करेंगे कि इन तीनों केसेस से हमें ये रिलेशन कहाँ देखने को मिलेगा। अगर इन तीनों केसेस में से जिस केस ने हमें ये चीज दिखा दी तो हम कह देंगे कि उस केस के लिए EF किसके पैरेलल है? QR के। तो चलिए पहले फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में हमें PE, EQ, PF, FR डिफरेंट साइड्स की वैल्यूज दी हुई है। तो चलिए हम इसे अपने डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यूज दी थी उन्हें हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें ये चीज वेरीफाई करनी है ना, तभी हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के। तो वेरीफाई कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले PE बाई EQ निकालते हैं। तो PE बाई EQ, देखिए PE की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.9 और EQ की वैल्यू कितनी है? 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.97। अब उसके बाद हमें क्या चेक कर रहे हैं? PF बाय FR। तो स्टूडेंट्स PF की वैल्यू कितनी है? 3.6 और FR की वैल्यू है 2.4। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.2। तो बताइए क्या ये रेशोज इक्वल आ रही है? नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी इस EF लाइन ने इस फर्स्ट केस के लिए तो PQ और PR को इक्वल रेशो में डिवाइड नहीं किया, और डिवाइड नहीं किया इक्वल रेशो में, तो इट मींस ये EF लाइन थर्ड साइड यानी कि QR के पैरेलल नहीं है। तो बस लिख लेते हैं इसे। तो देखिए हमने वही चीज लिखी कि यहाँ पर जो रेशोज हैं वो इक्वल नहीं आ रही, इट मींस EF लाइन ने हमारी ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मतलब EF पैरेलल नहीं है QR के। चलिए अब सेकंड केस को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड केस में जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, सबसे पहले हमने उसे अपने फिगर पे प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों वही चेक करना है कि अगर यहाँ पर रेशोज इक्वल आ जाती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये EF लाइन QR के पैरेलल होगी। तो बस इसे भी चेक करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है PE बाई EQ जो कि है 4 बाई 4.5। और दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 बाई 9। और ऐसे ही अगर हम PF बाई FR चेक करें तो PF की वैल्यू है 8 और FR की वैल्यू है 9। तो दोस्तों ये भी 8 बाई 9 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रेशोज इक्वल आ रही है, मतलब PE बाई EQ इक्वल है PF बाई FR के। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस सेकंड केस के अकॉर्डिंग ये EF लाइन हमारे ट्राइंगल की दो साइड्स PQ और PR को इक्वल रेशोज में डिवाइड कर रही है, एंड अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये लाइन हमारे ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के। तो इसे लिखते हैं। तो देखिए हमने वही चीज लिखी कि EF लाइन हमारे ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, तो EF पैरेलल होगा QR के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए अब इस क्वेश्चन का थर्ड जो पार्ट है उसे एक बार देखते हैं। तो देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट में जिन साइड्स की हमें वैल्यू गिवन है उसे हमने सबसे पहले अपने डायग्राम में लिख लिया। तो देखिए PQ, ये देखिए पूरी साइड की वैल्यू हमें गिवन है 1.28 सेंटीमीटर। ऐसे PR की वैल्यू गिवन है 2.56, PE की वैल्यू है 0.18 और PF की वैल्यू है 0.36। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यही चीजें तो चेक करनी है कि अगर ये रेशोज इक्वल आ जाती हैं फिर हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के। चलिए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले PE बाई EQ, तो देखिए PE की वैल्यू कितनी है? 0.18। EQ की वैल्यू कितनी है? अरे दोस्तों EQ की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो क्या हम निकाल सकते हैं EQ की वैल्यू? बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए
पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, अगर मैं इस पूरी पी क्यू में से पीई माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ई क्यू ही तो बचेगा। तो इट मीन्स अगर मैं 1.28 में से 0.18 माइनस कर दूं तो मुझे ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और दोस्तों जब आप 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9/55। ऐसे देखिए सेकंड रेशियो क्या है, पी एफ बाय एफ आर। देखिए पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 0.36, बट एफ आर की वैल्यू नहीं पता, तो इसे भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पूरे पी आर साइड की वैल्यू पता है, अगर मैं इस पूरी पी आर में से पी एफ माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, एफ आर ही तो बचेगा। तो इट मीन्स 2.56 में से 0.36 माइनस करेंगे तो हमें एफ आर मिलेगा, और वो आएगा 2.20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2.20, और जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9/55। तो देखा दोस्तों यहाँ पर भी रेशियोज इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू थर्ड केस ये जो ई एफ लाइन है हमारी ट्राइंगल की दो साइड्स पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये ई एफ लाइन इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि क्यू आर के पैरेलल होगी। तो यही तो हमें स्टेट करना था ना, तो इसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वही चीज लिखी कि यहाँ पर हमारी जो दो साइड्स हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, और इसे डिवाइड कर कौन रहा है, ई एफ लाइन। तो ये लाइन हमारी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था नहीं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।